नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी और ट्रेंड पे। जैसा कि केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली के दौरे पे निकले, ये हमें बात पता है। पर क्या आपको ये पता है कि आखिर इतनी मशक्क़त हो क्यों रही है, क्यों लगे हुए इतनी मेहनत में केसीआर? दरअसल उन्होंने 13 फरवरी को ही एक ऐलान किया था कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं कि जिससे वो ये जो भाजपा है और जो भी कांग्रेस है, इनके खिलाफ वो अपनी जंग की तैयारी शुरू करेंगे और वो इनके खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे कि जिसमें दिल्ली की सरकार वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आएगी और जिसमें महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री से वो इसीलिए मिलते हैं और इसी के साथ वो एनसीपी के चीफ यानी कि शरद पवार से भी मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जितनी तरीके से ताकत में आगे बढ़ चुकी है, जिस तरीके से उभर चुकी है, उससे अकेले उसका सामना कर पाना तो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। तो केसीआर का ये जो एक कह सकते हैं जो षड्यंत्र तो नहीं, जिसे एक हम स्ट्रैटेजी के तौर पे कह सकते हैं, ये जो है ये वाकई में एक दमदार स्ट्रैटेजी हो सकता है अगर सारी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर लड़ने की केसीआर की ये जो रणनीति है, ये 2019 में भी देखने को मिली थी, जब उसने नेशनल फ्रंट एक तीसरा मोर्चा के रूप में तैयार किया था। पर अब यही चीज़ अगर हम फिर से देखें तो अगर जब तक गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियों को एकजुट करके एक बड़े स्तर पे कोई मुहिम ना छेड़ी जाए तो ये भी एक इनइफेक्टिव सा ही दिखेगा। ये उतना ज़्यादा लोगों पे इसका असर नहीं होगा अगर सारी जो कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियां हैं एकजुट आके कोई बड़े फैसले या कोई एक बड़ा मोर्चा ना निकाले। तो माना तो ये भी जा रहा है कि हर राज्य से जो जितने भी बड़े बड़े गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी नेता हैं उनसे इनकी लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है। जैसे कि ममता बनर्जी हुई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपके अखिलेश यादव हुए, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से लगातार मीटिंग करी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि शायद एक तीसरा जो कि फ्रंट है, एक तीसरा मोर्चा एक सामने उभर के आएगा जो कि बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ तैयारी करेगा और लड़ाई करेगा। केसीआर की पत्नी शोभा का इलाज चल रहा है दिल्ली के एम्स में ही। तो कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनका जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है दिल्ली दौरे का, वो यही है कि वो एम्स में जाके अपनी पत्नी से मिल सकें। पर अगर हम दूसरे बड़े मुद्दों की बात करें तो आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस ऑफिसर से मिलने का मुद्दा है। वहीं विभाजन और अन्य जो कि यूक्रेन से आ रहे छात्र जैसे मुद्दों पे वो बात करना चाहेंगे। वो पिछली बार जब नवंबर में प्रधानमंत्री से मीटिंग उनकी वो करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, पर इस बार शायद उन्हें वो अपॉइंटमेंट मिल पाए और वो प्रधानमंत्री से बात कर पाएँ, जो कि उनके राज्य से संबंधित कुछ मुद्दे होंगे, खरीद और बिक्री से लेके और भी जो बड़े मुद्दे होंगे, उनसे जुड़े मुद्दे होंगे, उनसे वो बात करना चाहते हैं। तो देखने वाली बात होती है कि ये मीटिंग हो पाती है या नहीं। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के इस दौरे के बाद वो उत्तर प्रदेश आएंगे और यहाँ वो सपा के लिए प्रचार करेंगे, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे, जिससे कि ये सीधे सीधे दिख सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक तीखा रुख अपनाया है बीजेपी और कांग्रेस के विरुद्ध। ऐसी बातें हो रही थी कि मंगलवार को वो केजरीवाल से मिलेंगे, परंतु ऐसा भी देखने में तो कुछ ऐसा नहीं आया है। मंगलवार तक वो अपने जो कि कैंप था वहीं तक उन्होंने खुद को सीमित रखा और अभी ऐसी चीज़ें नहीं आई मंगलवार शाम तक कि जिसमें वो केजरीवाल से मिल रहे हैं या ऐसी कोई भी बात। अब जो इनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी जो है, उसके जो नेता हैं ऐसा दिखाने लगे हैं कि जैसे कि केसीआर ने अब राज्य स्तर की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं और कई नेता हैं और कई लोग हैं जो उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। पर आखिर में असलियत क्या है ये तो जब चुनाव होंगे और उनके नतीजे आएंगे उन्हीं के आधार पर बताया जा सकेगा। पर अभी तक उनकी जितनी मीटिंग्स हुई हैं और वो जितने एक्टिव रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके, अपने कैंपेन हुआ या फिर जो कि नेता हुए उनसे मिलने जुलने की जो बात हुई, तो उसे देख के तो ऐसा लग ही रहा है कि हाँ, इन्होंने एक बड़ा मोर्चा बनाने की रणनीति बना ली है। बने रहे हमारे चैनल दी और ट्रेंड के साथ। धन्यवाद।